डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम एक ज्योमेट्री की बहुत ही अच्छी ट्रिक देखने वाले हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड है। ठीक, अगर हम चार सर्किल या तीन सर्किल या दो सर्किल लेकर उसको एक इलास्टिक बैंड से बांध दें तो उस इलास्टिक बैंड की लेंथ कितनी होगी, आज वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये ज्योमेट्री की ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेंथ ऑफ द इलास्टिक बैंड अराउंड द सर्कल, इससे रिलेटेड है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर चार सर्किल मैंने लिए है। ठीक है, चारों जो सर्किल है उनकी रेडियस क्या है, आर है। चारों सर्किल की रेडियस आर है। अगर चारों सर्किल क्या है, बराबर हैं, तो हमको बताना है कि ये जो आप बैंड देख रहे हो जिससे बंधा हुआ है चारों तरफ से, इस बैंड की लंबाई कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गई है ना, यहाँ से लोगे तो ये भी रेडियस ही होगी, यहाँ से ये इसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ से लोगे तो ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। ठीक है, ये हम यहाँ से ले लेते तो ये आर और ये भी आर है ना, यहाँ लोगे तो ये भी आर आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए कि हमको ये जो लेंथ दिख रही है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि देखो सेंटर पॉइंट से अगर सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर आप रेडियस खींचोगे वो उसमें क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो वही मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, है ना। अब यहाँ से इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, यहाँ करते हैं तो ये भी 90 डिग्री। ठीक, अब आप देख रहे हो हमको चारों तरफ जो बैंड बंधा हुआ है इसकी हमको लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है कितनी आएगी। देखो ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब ये आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। ये जो बन रहा है ज्योमेट्री, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत, जिसके आमने सामने की साइड क्या होती, बराबर होती। तो ये आर प्लस आर 2 आर है, तो ये भी कितनी होगी, ये 2 आर होगी। ठीक, ये आर है तो ये भी आर है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 आर। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी 2 आर हो जाएगी, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 आर हो जाएगी। ठीक, अब आप देख सकते हो कि ये जो हमने लेंथ है, ये जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये लेंथ हमने पता कर ली है ना। ये जो लेंथ है बैंड की वो हम लिख सकते हैं कि कितनी आ रही है, ये लेंथ हम लिख सकते हैं कितनी आ रही है। देखो इसको हम क्या करते हैं, L1 पार्ट मान लेते हैं, L1। ठीक है, तो ये हो गया 2 आर प्लस 2 आर प्लस 2 आर प्लस 2 आर, कितनी आ गई, 8 आर, ये लेंथ आ गई। ये L1 पार्ट आ गया। क्लियर। अब छूट कौन सा पार्ट रहा है, ये पार्ट छूट रहा है, ये पार्ट छूट रहा है, ये जो पार्ट है और ये पार्ट, ये चार पार्ट की लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। उसको हम क्या नाम देते हैं, L2 नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब L2, चारों पार्ट की लेंथ अगर हमें मिल गई तो L1 प्लस L2 करोगे तो पूरे रबर बैंड की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, देखिए ये पूरा सर्किल का क्या है, सरकमफेरेंस है। ठीक है, ये सरकमफेरेंस है सर्किल की। ये जो पार्ट मैंने बनाया, ये जो पार्ट है ये भी क्या है, ये सरकमफेरेंस ही होगा, है ना, सरकमफेरेंस का एक पार्ट है। तो सरकमफेरेंस का पार्ट की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू 2 π r थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही होता है फॉर्मूला। ठीक, अब हम जानते हैं 2 π r तो ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर हमको यहाँ पता चल जाए कि ये जो थीटा है ये कितना बन रहा है, तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख के हम ये लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो थीटा कितना बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। ठीक, ऊपर भी बनेगा 90, यहाँ भी बनेगा 90 और यहाँ भी 90 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। और ये रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप, इसके कारण से ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि पूरा सर्किल कितने का होता है, 360 का होता है। तो ये हो गया 9 × 27, तो ये कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब
ये जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है, तो 90 बन रहा है, तो ये निकालोगे तो कितना जाएगा, ये 4 बार कैंसिल, ये आएगा 2πr/4। ठीक है, ये लेंथ आ गई, ये एक पार्ट की लेंथ आई है। ऐसी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि रेडियस आर है और यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी वही केस बन रहा है, यहाँ भी वही केस बन रहा है। मतलब ये जो लेंथ आई है, अगर आपको L2 निकालना है, चारों की लेंथ मिला करके निकालना है, तो इन जो ये जो आपने लेंथ फाइंड की है, इसमें कितने का मल्टीप्लाइड कर दो, 4 का, क्योंकि 4 पार्ट है ये, है ना। तो इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, L2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 2πr। कितना आ गया, 2πr। अब आप समझ रहे हैं, ये जो पूरा जो एक सर्किल होता है उसका ये 1/4 पार्ट है, ये भी कितना है, 1/4 है, ये भी कितना है, 1/4 है, ये भी कितना है, 1/4 है। अगर आप इन चारों को मिला दोगे, ये चारों जो छोटे छोटे पार्ट बचे हैं, तो वो आपस में क्या बना लेंगे, एक पूरा सर्किल बना लेंगे। और सर्किल की सरकमफेरेंस की लंबाई कितनी होती है, सर्किल वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होती है, 2πr होती है। तो L2 हमें कितना मिल गया, ये चारों पार्ट की लंबाई वो मिल गई 2πr। अब हम फाइनल जो लेंथ है, इलास्टिक बैंड की जो लेंथ है, वो क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस L2, मतलब कितनी आएगी, 8r प्लस 2πr, ये होगी फाइनल लेंथ। ठीक, तो ये इसका आंसर है। अब आपको r की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, वो r बराबर 2 दे दे, r बराबर 3 दे दे, r बराबर 4 दे दे, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप इस इलास्टिक बैंड, ये जो चारों तरफ से बंधा हुआ है, उसकी लेंथ आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने 4 सर्किल में बैंड बांधा है, अब 3 सर्किल अगर बैंड से बंधे हो तब लेंथ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक, देखिए अब 3 सर्किल बंधे हुए हैं, क्लियर। तो ये जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, रेडियस ये r, यहाँ ये सेंटर पॉइंट, ये भी सेंटर, यहाँ से लोगे ये भी r होंगी। ठीक है, ये भी r होंगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, बस आपको समझने की जरूरत है। ये हो गया 2r, ये भी हो गया 2r, ये भी हो गया 2r। ठीक है, तो ये जो लेंथ आई L1 वो कितनी आ गई, 2r प्लस 2r प्लस 2r, कितना आ गया, ये आ गई 6r। ठीक, अब ये जो पार्ट बच गया, इसकी जो लंबाई, ये पार्ट बच गया पहला, है ना, ये दूसरा, और ये बच गया तीसरा। मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, हमको इस पार्ट की लंबाई निकालना है, तो उसको मान लेते हैं L2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एंगल कैसे निकालोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ। ठीक है, यहाँ भी क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, है ना, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इतना जब ड्रॉ कर देंगे, तब आप देखो इस वाले का, फर्स्ट वाले का देखो, यहाँ जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90, ये भी 90, यहाँ भी 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा, ये 90 है। ठीक, और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये भी 90 होगा, है ना, 90 प्लस 90, मतलब ये जो पार्ट है ये 90 हो गया और एक पार्ट ये 90 हो गया। ठीक, यहाँ वाला एंगल कितना बनेगा, देखो यहाँ वाला, ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है, देखो r 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, कैसा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के, तो ये 60 हो गया, ये 90, ये 90 और ये 60, कितना हो गया, 180, और 60 और जोड़ दो उसमें, कितना आ गया, 240। अब ये जो पार्ट बच गया जिसकी हमको लेंथ फाइंड करना है, ये एंगल है ना, ये एंगल कैसे निकालोगे, 360 माइनस 240, क्योंकि पूरा सर्किल कवर कर रहा है, तो 360 का होता है सर्किल, है ना, इसको घटाओगे तो 120 डिग्री। मतलब ये जो लेंथ है फर्स्ट वाले की, अगर आपको ये निकालना है तो ये आएगी 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। तो जब यहाँ रखोगे थीटा की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 120/360, है ना, ये कितना आएगा, 2πr/3। ठीक, लेकिन ऐसे कितने भाग हैं, ये सब इक्वल ही होंगे, है ना, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ भी वही केस बनेगा, यहाँ भी वही केस बनेगा, इसलिए 3 पार्ट हैं, तो 3 का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो 3 पार्ट हो गए तो 3 का मल्टीप्लाइड, ये कट जाएगा,
एल बराबर कितना आ गया 2 पाई आर। मतलब ये सर्किल का कौन सा पार्ट है, 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। मतलब ये जो कटा हुआ भाग है अगर इन तीनों को मिला दोगे तो एक पूरा सर्किल बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि देखो सरकमफेरेंस कितनी आ रही 2 पाई आर, और वो एक पूरे सर्किल की सरकमफेरेंस होती है, ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि होती है। तो L2 जो आएगा वो कितना आएगा 2 पाई आर। तो फाइनल जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, L1 प्लस L2 इक्वल टू कितना आएगा 6R प्लस 2 पाई आर। ये फाइनल लेंथ पूरे इलास्टिक बैंड की जिससे ये बंधा हुआ है उसकी लेंथ क्या आएगी 6R प्लस 2R। अब आप ट्रिक समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, 2 पाई आर सब में आता है, बस आपको ये आर यहाँ से देख के काउंट करना है कि कितने रेडियस बन रहे हैं, है ना? चलिए अब अगला देखते हैं। अगर दो सर्किल में बंधा हो बैंड तो ये देखिए दो सर्किल में बंधा हुआ है ना। अब आप समझ गए होंगे तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये आर हो गया ये आर हो गया, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, है ना, ड्रॉ कर दिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2R। यहाँ से बैंड की लेंथ कितनी हो जाएगी 2R। अब इतनी लेंथ और निकालना है हमको, और यहाँ से इतनी लेंथ और निकालना है। इन दोनों सर्किल को मिला दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। तो देखो 4 थे तो 1/4 पार्ट था, 3 थे तो 1/3 था, अब 2 हैं तो ये आधा भाग ये होगा आधा भाग ये होगा। जब इसको मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले L1 लिख लेते हैं। L1 क्या है 2R, यहाँ पे लेंथ हो जाएगी प्लस 2R उसके सामने वाले रबड़ बैंड की लेंथ, है ना, तो कितना हो जाएगा 4R। L2 क्या आएगा, L2 हमेशा 2 पाई आर आएगा, वो हमेशा एक क्या करेगा, एक सर्किल को कवर करेगा। तो आधा सर्किल ये आधा सर्किल ये, ठीक है। इसको आप जैसे मैंने एंगल का फॉर्मूले से लगाया आप उससे लगा सकते हो, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो L2 कितना आ जाएगा 2 पाई आर, L1 कितना है 4R, ठीक। तो फाइनल जो लेंथ होगी बैंड की वो कितनी आएगी 4R प्लस 2 पाई, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइनली तीन तरह की ज्योमेट्री लिखी हुई है, इसमें मैं डायरेक्ट अब आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। अगर इन सर्किल्स की रेडियस आर है, सबकी रेडियस क्या है आर, तो आप लेंथ क्या लिखेंगे, इसके रबड़ बैंड की लेंथ, ये जो रबड़ बैंड देख रहे हो इसकी लेंथ कितनी आना चाहिए, इसकी आना चाहिए 8R प्लस 2 पाई आर, ठीक है, ये आएगी लेंथ। यहाँ लेंथ कितनी आएगी 4, यहाँ आएगी 6R प्लस 2 पाई आर, ठीक है, और यहाँ कितनी आएगी 4R प्लस 2 पाई आर। अब आपको फार्मूला समझ में आने लगा होगा कि ये फार्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। 4 हैं तो 4 दूनी 8 डबल कर दो, 2R प्लस 2 पाई आर एक्स्ट्रा जुड़ेगा। 3 है तो 3 दूनी 6 डबल कर दो, है ना, 3 दूनी 6R, है ना, प्लस 2 पाई आर एक्स्ट्रा रहेगा। 2 है तो 2 दूनी 4, 4R प्लस 2 पाई आर एक्स्ट्रा। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूलेस बनते हैं और इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मैंने आपको इसका पूरा बेसिक बता दिया और कैसे ड्राइव होता है वो भी बता दिया, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं ताकि आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख सको। तो फॉर्मूले तभी याद होते हैं जब आपको उनका बेसिक पता हो, ठीक है। तो बेसिक को बार बार रिवाइज करो, उसको खुद से बना कर देखो, तो आपको ये फॉर्मूले पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, आपको सीधे आर की वैल्यू दी जाएगी, जो भी वैल्यू आपको दे दे वो वैल्यू रखना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर किसी भी टॉपिक में मैथ्स के या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो सकता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वहां पर जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप वहां भी मुझे अपने डाउट बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।